जो हमने बताया था इसके बारे में, अफर्मेटिव इंटीग्रेटिव में बता चुके हैं, इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन वही स्टूडेंट समझ पाएंगे जो उसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है दे रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, आर यू लर्निंग ए लेसन। तो आर यू लर्निंग लेसन मतलब ये क्या है? इंटीग्रेटिव फर्स्ट टाइप। इंटीग्रेटिव फर्स्ट टाइप मतलब होता है जब कोई भी सेंटेंस जो है वो उसके एग्जिलियरी वर्ब शुरू होता है। तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग होगा। ये जान लीजिए कि फर्स्ट टाइप इंटीग्रेटिव में कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग होता है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ समझना है, इसमें सेड टू को आस बदल देते हैं। ठीक। अब समझिए, तो ही सेड टू मी, आर यू लर्निंग लेसन, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। इफ कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू को, इसमें सब्जेक्ट यू को मिस बदलेंगे। यू को मिस बदलें मतलब ये है, ये को मिस मत समझिए, ये समझिए कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है उसमें चार्ट में देखिएगा, प्रोनाउन के चार्ट में इसको देखिएगा। इसको ये समझना है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है उस ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ये मिस नहीं है, यहाँ जो कुछ भी होगा उससे बदल जाएगा। अब तुमको इसको कैसे बदलोगे? तो ये यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू को मिस बदलना है, तो यू केस में मी को लाओगे तो आई हो जाएगा। ठीक है। तो उसके चार्ट में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने पर ये चीज़ आएगी। तो यू को मिस बदलेंगे तो आई हो जाएगा, बस में यही समझना है। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो अब उसके बाद में इफ के बाद आई हो गया, सेंटेंस भी बदलिए। सेंटेंस जो है ये आर यू लर्निंग लेसन क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटीग्रेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, पास्ट टेंस के पॉजिटिव बदल जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा आई वाज लर्निंग ए लेसन। ठीक। इस तरह से सेंटेंस ये बदल गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी, जैसे आई एम नॉट गेटिंग टू रीड इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक ने मुझसे बताया कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसकी हिंदी समझिए, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, अभी तुरंत ये सेंटेंस बदल गया, ये सेंटेंस असर्टिव है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब असर्टिव होगा तो सेड टू को दैट बदल देंगे, सॉरी सेड टू को टोल्ड बदल देंगे, ये ध्यान रखना है। और इसमें असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से कनेक्टिव और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक। और आई को इसमें क्या, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन प्रोनाउन होते हैं? आई और वी, ये भी ध्यान रखो। तो इसमें आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ टीचर है, टीचर का मतलब होता है ही। ठीक है। टीचर का मतलब होता है ही, मतलब इसकी जगह पर प्रोनाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो ही मानेंगे। तो आप क्या कैसे सोचोगे? तो आई के केस में जो है, अर्थात आई जो है सब नॉमिनेटिव केस है, तो इसके केस में टीचर माने ही को ले आओ तो ही हो जाएगा। ठीक। सेंटेंस में परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग टू रीड इंग्लिश ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हो जाएगा ही वाज नॉट गेटिंग टू रीड इंग्लिश। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम नॉट को वाज नॉट हो गया। ठीक। तो ये मेंस क्रिया बदल गई, तो यहाँ टू रीड को नहीं बदलेंगे, इन्फिनिटिव कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखिए, जैसे कि द टीचर सेड टू द बॉयज, मतलब टीचर ने लड़कियों से कहा यू आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ये भी सेंटेंस असर्टिव का है। ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल है, इसको समझिए। तो यहाँ पर जहाँ सेटिव असर्टिव देखिए, वहाँ पर सेड टू को तुरंत टोल्ड बदल दीजिए, बदला गया, देख लीजिए। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक। उसके बाद में यू को जो है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे ऊपर पढ़ चुके हो, तो वैसे यहाँ पर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा इसके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट माने बॉयज, और बॉयज का मतलब हुआ दे मतलब बॉयज का मतलब क्या समझोगे? बॉयज का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन मतलब वो ये यूज़ करेगा, प्रोनाउन लाएगा दे, तो यू को बदलोगे दे से, तो यू को दे से बदलोगे क्या हो? तो ये यू नॉमिनेटिव केस है, तो इसके केस में भी इसको लाना, तो हो जाएगा दे। क्लियर हो गया? अच्छा, और उसके बाद सेंटेंस भी बदलेगा, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा दे वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब आपका ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, देयर इज नो मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस जो है फिर इंटीग्रेटिव दिया गया, उन्हें बताया ना, प्रैक्टिस करिए इसकी, समझिए। तो टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो?
अब ये यहाँ पर ये समझना है कि बस समझना इसमें यह है कि ये सेंटेंस जो रिपोर्ट स्पीच में ये गिवन है, ये सेकंड प्रकार के इंडिकेटिव है। सेकंड प्रकार के इंडिकेटिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ये QW के बिरादरी वाले सेंटेंस शुरू होता है, ठीक। और ये जो वेयर या हाउ, व्हेन, व्हाई जो भी वर्ड आएगा, इसी कनेक्टिव वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं। जो कनेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं वो कनेक्टिव वर्ड ये इसका ही यूज़ करेंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ये होता है इसमें। और इधर सेड टू आस्क बदल देंगे। इतने परिवर्तन एक साथ में होंगे। अब देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, है कनेक्टिव वर्ड वेयर का प्रयोग करेंगे। तुरंत जैसे कनेक्टिव वर्ड प्रयोग करेंगे सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, ठीक। असर्टिव बनाने में क्या होगा? इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा मिस्टर। तो यहाँ पे क्या है? डू यू। अब यू, अब प्रोनाउन परिवर्तन भी देखिए। अब यू को बदलेंगे मी से, वही बात। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेंगे, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में यू के केस में मी को ले आओ, अर्थात आई हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा, बार बार टेबल समझना पड़ेगा इसको। जो लड़के इससे पहले वीडियो देखें वो इसको ज़्यादा समझ लेंगे। तो पहले वाले वीडियो मैंने चार्ट बना के दिखाया भी है, ठीक है। तो यू केस में मी को ले आओगे तो आई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, वेयर डू यू लिव हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। सेंटेंस में बदल गया और डायरेक्ट में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है द टीचर टू रवि, ठीक है। टीचर ने रवि से कहा, इन विच क्लास डू यू रीड। अब सेंटेंस देखिए, ये भी सेकंड प्रकार इंडिकेटिव है। तो यहाँ पर जो WS ब्रदरी वाला या मतलब QW है, वो इन विच क्लास पूरा का पूरा मान चलोगे और ये कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक। और यहाँ पर सेड टू आस्क बदल देंगे। यहीं पर लड़के जो इस तरह सेंटेंस थोड़ा बदल दिए जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तब देखिए, समझिए इसको। कोई भी सेंटेंस अगर इस तरह से आएगा तो उसको कैसे करेंगे समझो। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड रवि। अब ये जो कनेक्टिव वर्ड जैसे वहाँ पर वेयर का तुमने किया था, वैसे ही इन विच क्लास पूरा का पूरा QW मान लिया जाएगा। ये हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड, ठीक है। तो इन विच क्लास और सेंटेंस असर्टिव भी हो जाएगा, अर्थात यू को बदलेंगे रवि से ना, यू को रवि से बदलेंगे, हो जाएगा ही। इस प्रकार से इन विच क्लास ही स्टडीड हो जाएगा, ठीक है। वो उसकी कक्षा में पढ़ता था। ये बहुत ध्यान देना है कि सेंटेंस असर्टिव कर देते हैं, ठीक है। अब आप पूरा सेंटेंस समझिए। इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड रवि इन विच क्लास ही स्टडी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अध्यापक ने रवि से पूछा कि वो किस कक्षा में पढ़ता था। जैसे कि तुम जानते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब क्या है? डायरेक्ट मतलब होता है कि कहना और इसमें बताना, बस इतना चेंजिंग होता है। इसी ऐसा सोच करके ही डायरेक्ट में चेंजिंग होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में